हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो जैसे कि आप जानते हैं हम आईआर करे थे जिसमें हमने इंटरनेशनल रिलेशंस को अब तक समझा और इंटरनेशनल रिलेशंस के इवोल्यूशन को हमने समझा। सो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव को, जिसमें हम समझेंगे क्लासिकल रियलिज्म को। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रियलिज्म। देखिए, रियलिज्म को हम एक थियरी भी कह सकते हैं, फिलॉसफी भी कह सकते हैं। इसकी कई सारी डेफिनेशंस हमारे सामने आती है। ओके, सो बेसिकली जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो रियलिज्म किन चीज़ों के आसपास रहती है? सो रियलिज्म के सेंटर में क्या है? पावर। ओके, पावर पॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट, ये सबसे ज़्यादा ये तीन चीज़ें हैं जो पूरे रियलिज्म में नज़र आती हैं और इसी पर मेन फोकस किया जाता है। ओके, सो इंटरनेशनल रिलेशंस पावर पॉलिटिक्स भी कही जाती है जब हम बात करते हैं रियलिज्म की। ओके, इनमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स और निकल कर आते हैं जो कि बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ थ्रेट, गेम थियोरी, सिक्योरिटी डिलेमा, पावर ट्रांसफॉर्मेशन, हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थियोरी, ये सब जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये रियलिज्म यानी यथार्थवाद से ही निकल कर आती हैं। ओके, सो रियलिस्ट थिंकर का क्या मानना है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है पावर। हर कोई देश जो है वो अपने देश में पावर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जितना ज़्यादा पावर हो उतना ज़्यादा उनके लिए बेहतर होता है, उनका ये मानना है। जैसे कि रशिया एंड यूक्रेन का जब वॉर हो रहा है तो आप देख सकते हैं कितने सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस रशिया पे लग चुके हैं, लेकिन स्टिल रशिया नहीं रुक रहा है क्योंकि उनके पास पावर है। उन्हें पता है कि वो अगर उनको कोई नुकसान होता भी है तो वो जल्दी इन सबको रिकवर कर लेंगे। ओके, सो ये था रियलिज्म। अब हम बात करेंगे क्लासिकल रियलिज्म के बारे में। देखो, क्लासिकल रियलिज्म बेसिकली पॉलिटिकल हिस्ट्री से जुड़ा है। इनके सपोर्टर्स बेसिकली कौन कौन हैं? इनके सपोर्टर्स हैं थ्यूसिडाइड, इंडियन थिंकर चाणक्य, चाइना के सुन त्सू और मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, जे रूसो माने जाते हैं जो कि यूरोपियन फिलोसफर्स हैं। सो बेसिकली रियलिज्म पावर पर बेस्ड है और जितने भी फिलोसफर्स हैं उन्होंने पावर हासिल करने को ही अपने सेंटर में रखा है। ओके, सो थ्यूसिडाइड एक यूनानी फिलोसफर है जो पेलोपोनेशियन वॉर के हिस्टोरियन रहे हैं। ये जो वॉर है बेसिकली एथेंस और स्पार्टा के बीच में हुआ था। तो थ्यूसिडाइड के अकॉर्डिंग इस वॉर का मेन रीज़न क्या था कि एथेंस की बढ़ती हुई पावर से स्पार्टा के मन में डर बहुत ज़्यादा हो गया था, जिस वजह से ये वॉर हुआ। इस वॉर से क्या कंक्लूजन निकला अकॉर्डिंग टू थ्यूसिडाइड कि ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल स्टेट में वॉर जीतने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। ओके, देखिए, चाइना के एक फिलोसफर है जिनका नाम है सुन त्सू। उनकी एक बुक है आर्ट ऑफ वॉर। ये बुक बेसिकली मिलिट्री स्ट्रैटेजी के सब्जेक्ट्स को दिखाती है। जू का क्या मानना है कि सबसे अच्छा वॉर वही है जिसमें दुश्मन को बिना वॉर किए ही हरा दिया जाए, यानी कि ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाई जाए जिसमें कि दुश्मन को हरा दिया जाए। अब हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल थियोरी में रियलिज्म को समझेंगे। देखिए, इसमें क्रेडिट किसको जाता है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं इसमें रियलिज्म का क्रेडिट किसको जाता है? हंस जे मॉर्गेंथु को और E.H. कार को। मेनली जो जाता है हंस जे मॉर्गेंथु को जाता है, जिन्होंने 6 प्रिंसिपल्स दिए थे जिसको हम आगे समझेंगे। ओके, देखो, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद फ्यूचर में कोई भी वॉर ना हो इसके लिए क्या किया गया था? लीग ऑफ नेशन का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। लेकिन जो लीग ऑफ नेशन था बेसिकली आइडियलिस्टिक बिलीव्स पर बेस्ड था। ओके, आइडियलिस्ट थिंकर्स का क्या मानना था कि इंटरनेशनल लॉज और मोरालिटी के बेस्ड भरी वर्ल्ड पीस का एस्टैब्लिशमेंट किया जा सकता है। लेकिन 20 साल के बाद ही, मतलब 20 साल के अंदर ही आइडियलिस्ट बिलीव्स जो है वो टूट गई थी। इसके बाद क्या हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी। ओके, सो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो पावर के बेस्ड पर ऑपरेट होती है। ये किसका मानना है? रियलिस्ट थिंकर्स का। ओके, अब हम कुछ बेसिक पोस्टुलेशंस देख लेते हैं। बेसिकली रियलिज्म के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नेशन स्टेट ही मेन होते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल सिस्टम एक तरीके की अनैचुरल सिस्टम होती है। स्टेट अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी दूसरे देश पर विश्वास नहीं कर सकता, ठीक है। उसके सामने हमेशा क्राइसिस ऑफ सर्वाइवल यानी अस्तित्व का संकट बना रहता है और वो हमेशा सिक्योरिटी डिलेमा यानी सुरक्षा की दुविधा में रहता है, ठीक है। ऐसे में हर एक स्टेट को अपनी सेल्फ हेल्प यानी कि अपनी हेल्प खुद ही करनी होती है। सो इंटरनेशनल रिलेशंस को जो कंडक्ट किया जाता है वो नेशनल इंटरेस्ट के रूप में करना होता है। सो अब हम डिस्कस करेंगे मॉर्गेंथु के 6 प्रिंसिपल्स के बारे में। सो सबसे पहले मॉर्गेंथु ने क्या बताया है कि पॉलिटिकल रियलिज्म क्या मानता है कि पॉलिटिक्स सोसाइटी की तरह ऐसे रूल्स से ऑपरेट होती है जिसकी जो रूट्स होती हैं वो ह्यूमन नेचर में इनहेरेंट होती है। ओके, सो उन्होंने क्या बताया कि जो ह्यूमन नेचर है वो कभी बदल नहीं सकता, वो हमेशा सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं जिसे कभी भी बदला नहीं जा सकता, ठीक है।
नेक्स्ट वो बात करते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नेशनल इंटरेस्ट रियलिज्म को रास्ता दिखने वाले एक मेन साइन पोस्ट की तरह होते हैं जिसे पावर के बेस्ड पर डिफाइन किया जाता है। ओके, थर्ड मॉर्गेंथु क्या बताते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट को पावर के बेस पर डिफाइन किया जाता है और ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक ही बार में हमेशा के लिए इसे फिक्स्ड कर दिया जाए। ओके, फोर्थ प्रिंसिपल में मॉर्गेंथु का मानना है कि स्टेट में कोई भी काम मोरालिटी के बेस्ड पर नहीं किए जाने चाहिए। देखो, पॉलिटिकल रियलिज्म क्या कहता है कि किसी भी देश की जब हम बात करते हैं, जब किसी भी कंट्रीज़ के रिलेशंस की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पे किसी भी तरीके की मोरल रूल्स की ज़रूरत नहीं होती। अगर वहाँ पे मोरल रूल्स होंगे तो किसी भी देश के जो रिलेशंस होते हैं वो अच्छे से नहीं बन पाएंगे। सो ओवरऑल कॉन्सेप्ट में हम क्या देख रहे हैं कि पावर पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है जिससे कि नेशनल सिक्योरिटी पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सके। ओके, नाउ लास्ट वन इज ऑटोनॉमस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। देखिए, जो रियलिज्म है वो बेसिकली पॉलिटिक्स की ऑटोनॉमी में बिलीव करता है। उनका क्या कहना है कि जिस तरीके से इकोनॉमी हमेशा से किस टर्म्स में सोचता है, पैसों के टर्म्स में, राइट, उसी तरीके से एक पॉलिटिशियंस को किस तरीके से सोचनी चाहिए, हर चीज़ें किस तरीके से लेनी चाहिए, पावर के बेस्ड पर, उन्हें पावर पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सो बेसिकली रियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो पावर पर बेस्ड है, पावर को ही इन्होंने सेंटर में रखा है। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।